जैसे आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। जी सर। आप जैसे क्या कोई कोचिंग वगैरह भी चलाते हो व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप पे हमारा एक हिंदी भाषा परिवार का एक दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं एक जगह सभी बच्चों को हिंदी भाषा परिवार के जो बच्चे हैं जो अलग अलग ज़िलों से हैं और यूपी से हैं और बहुत सारे मतलब राज्यों से बच्चे हमारे पास इकट्ठे हुए और वो लोग बराबर कटाप उटाप के चक्कर में पड़े रहते हैं, कितनी कटाप जाएगी कितना नहीं जाएगा। हम लोग बराबर इस चीज़ों को देखते रहते थे कि मतलब ये बच्चे एक मंच पे एक जगह इकट्ठा हो जो कि हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी बोलने वाले, और उस बच्चों का ये नतीजा हम लोगों का कि कम से कम 350 मतलब प्लस बच्चे एक व्हाट्सएप ग्रुप से सब लोग चयनित है। जो लोग स्टूडेंट उस ग्रुप से जुड़ते हैं सर, उनको कैसे हेल्प मिलती है, कुछ बताएंगे? जैसे हम लोग प्रोत्साहन देते हैं कि सेल्फ आप स्टडी करिए और अगर कोई सर थोड़ा अगर मतलब हम लोग को अच्छा लगता है तो उनकी नोट्स पढ़ने के लिए मतलब सलाह देते हैं। तो ग्रुप में क्या कोई मटेरियल भी प्रोवाइड की जाती है? जी ग्रुप में जैसे हम लोग अगर पढ़ने से अगर मतलब पढ़ने में अगर कोई चीज़ें अगर हम लोग को समझ में नहीं आती है तो उसका BC भी कराते हैं समय समय पे। जी तो सर आप खुद तैयारी भी करते थे और कराते भी थे कि? जी इससे पहले मैं डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब क्या बोलते हैं एडॉक बेसिस पे थे देवरिया में ही, लेकिन अब चूँकि यहाँ पर हम एक मौका मिला बिहार में आने के लिए। जी सेलेक्टेड है और हमारा 59वां रैंक है। 59वां रैंक है हिंदी में? जी 9th-10th में। अच्छा 9th में जी बहुत अच्छी रैंक है। 11th-12th में मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं जी। सर, तो जैसे कि GS में भी 40 मार्क्स की आती है तो उसकी तैयारी कैसे करें, कुछ बताएं? तो GS के लिए जैसे हमारा एक बिहार का ही कोई चैनल है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, उससे सारे क्वेश्चन हमको मतलब मिल गए थे। जी और यूट्यूब चैनल में करंट वगैरह सब देखता रहता था। यूट्यूब चैनल करंट के लिए हेल्पफुल होगी कुछ आपको? जैसे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट मेरे लिए बहुत ही मतलब सूटेबल है, उसमें मैं 26 नंबर पाया हूँ GS में। जी 40 में 26 मार्क्स। जी। अच्छा सर, जैसे अभी TRE 4 की भी वैकेंसी आने वाली है जी। तो न्यू स्टूडेंट जो फेल कर गए 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से, जी। किस सेक्शन पे ध्यान दें जिससे कि वो क्वालीफाई हो? जैसे न्यू स्टूडेंट को मैं ये मतलब सलाह दूंगा कि जैसे TRE 1 में ऐसा हुआ था कि केवल साहित्य दे दिया था और व्याकरण कम था, तो ऐसा हो सकता है कि इस बार सेम मतलब TRE 4 में आप साहित्य को ज़्यादा फोकस करिए और व्याकरण साथ साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर फंसाव चीज़ होता है तो व्याकरण में बच्चे फंसते हैं। हाँ, गद्यांश वगैरह और मतलब व्याकरण में छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे फंस जाते हैं और यहाँ पर 4 विकल्प की जगह पे 5 विकल्प होता है, सबसे ज़्यादा उलझाव यहीं पे होता है। जैसा साहित्य के लिए कोई मटेरियल बताएंगे? साहित्य के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि पंकज वर्मा जो है बाराबंकी के एक डिग्री कॉलेज के मतलब टीचर हैं, प्राध्यापक हैं, वो उनकी नोट्स हमने पढ़ा और बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो सर, जैसे कि यूपी की जो सिलेबस जो मतलब वहाँ टीचर लोग लिखते हैं बुक वगैरह, और बिहार की जो सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है या कुछ डिफरेंस आपको देखने को? नहीं, बिहार में जानते हैं सर, TRE 1 को छोड़ दिया जाए तो TRE 2 TRE 3 में केवल व्याकरण पे ज़्यादा फोकस किया गया सरकार के द्वारा, BPSC के द्वारा, और उसी में बच्चे ज़्यादा फंस गए क्योंकि सब लोग साहित्य पढ़े और पूछ दिया व्याकरण। तैयारी में बैलेंस बना के चले। हाँ जी दोनों का बैलेंस बनाएंगे, लेकिन इस बार हमें अपने मतलब जो अनुमान लग रहा है कि इस बार थोड़ा साहित्य पे ज़्यादा फोकस करें। सर, जो आपका ये ग्रुप कितने बच्चों का आपके ग्रुप से चयन हुआ होगा? लगभग 350 प्लस बच्चे हमारे ग्रुप से चयनित हैं और 38 जिले में वो बच्चे मतलब इस समय मौजूद हैं और यही से निकल करके 38 जिलों में बच्चे अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए। जी सर। अच्छा मैम, आपका किस क्लास में सिलेक्शन हुआ और किस सब्जेक्ट में? 9th-10th में हुआ है हिंदी सब्जेक्ट से। डिस्ट्रिक्ट कौन सी मिली है? सारण मिली है। छपरा जिला। 444 444। अच्छा तो मैम आपने तैयारी कैसे की, कुछ बताएंगे? सेल्फ स्टडी की जी। तो कोई बुक वगैरह फॉलो करती थी या क्या, कुछ बताएंगे? हाँ, हिंदी साहित्य के लिए सरस्वती गोविंद पांडे की बुक और पुनीत राय की बुक, और व्याकरण के लिए हरदेव बाहरी वासुदेव नंदन। अच्छा ये सब, तो इससे लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गए? हाँ लगभग, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पर। अच्छा मैम, जैसे कि यूथ और यूथ, हाँ जी TGT PGT की जो निकालते हैं मोटी सी, बहुत अच्छी बुक है। क्या हेल्पफुल है? बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस करने के लिए। और UGC नेट की भी क्वेश्चन क्या हेल्प करेगी यहाँ पे, कि लगता है कि नहीं, उतना लेवल हाई नहीं है जी नहीं। अच्छा मैम, जैसे कि GS की तैयारी आपने कैसे की? उससे भी 40 GS सर मेरा बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन अपने सब्जेक्ट में अच्छा कमांड था, तो इस बार मेरा 71 नंबर आया था अपने सब्जेक्ट हिंदी में। और GS 71 मार्क्स जी
ये बहुत अच्छे मार्क्स हाँ, और 40 में इसमें 70 नंबर थोड़ा सा कम मार्क्स आ गए जी, GS तो में। वही सब्जेक्ट हाँ। से अच्छा हो गया, 88 नंबर था। GS में आपकी मार्क्स आती है तो रैंक आपकी और अच्छी होगी। जी जी। अच्छा, तो ठीक है मैम, जैसे मैम की अभी TRE 4 की भी वैकेंसी आने वाली है, तो आप न्यू स्टूडेंट को कैसे बोले कि थोड़ा सा किस चीज़ पे फोकस करें जिससे उनका अभी सर यहाँ का वो नहीं है कि मतलब इस साल ये आया है तो TRE 3 में तो जो वही TRE 4 में भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही गलतियाँ TRE 2 में हम लोगों से हुई थी, सोचे थे कि साहित्य ज़्यादा आया है तो इस बार खूब साहित्य पढ़े थे, अच्छा। लेकिन आ गया व्याकरण ज़्यादा, इस बार मिला के दिया है। और गद्यांश थोड़ा फंसाऊ है यहाँ पे, उसमें जो अपना माइंड अच्छा रखेगा उस पर कॉन्सेंट्रेट करके करेगा वही गद्यांश में तो अच्छा व्याकरण में मैम कौन कौन सा टॉपिक पे ध्यान दें, मतलब आपके अनुसार? लगभग सभी टॉपिक पे, जितने टॉपिक हैं व्याकरण में, हाँ सब पे। अच्छा, तो उसके लिए बुक जो हरदेव बहारी की वो काफ़ी हाँ नहीं, वासुदेव नंदन की है, वो है, चाहे कोई चैनल हो गया। अच्छा, हाँ वो सब काफ़ी हेल्प करेगी। हाँ, ये सब मिला जुला के आप ये नहीं कह सकते कि एक बुक पढ़ के हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे, ये बात है। जी मैम, थैंक यू मैम। किस क्लास में सिलेक्शन हुए हैं, सब्जेक्ट क्या थी और डिस्ट्रिक्ट कौन सी मिली है? सर मेरा नाम इंद्रेश कुमार मौर्य और मैं सर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले से हूँ। और सर मेरा हिंदी TGT और PGT दोनों में चयन हुआ है। PGT में मेरी 23वीं रैंक है और 9-10 यानी TGT में मेरी 192 रैंक है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी? और सर मुझे वैशाली ज़िला मिला हुआ है। अच्छा, PGT में वैशाली मिली? दोनों सर, दोनों में अच्छा, दोनों वैशाली वैशाली। में। जी सर। अच्छा, तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी के मतलब रैंक? जी जी, बहुत अच्छी तैयारी सर। मैं सर TRE 2 में सर 1 नंबर से मेरा जब चयन नहीं हुआ तो सर मुझे लगा कि ये मेरे आत्मसम्मान पे चोट लगी है। तो सर मैंने फिर TRE 3 के लिए दिन रात एक करके ये सोच किया कि कम से कम TRE 3 में एक सीट लेनी है और अच्छे रैंक के साथ लेनी है, और मैंने दिन रात परिश्रम करके एक सीट प्राप्त की। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है माता पिता के साथ साथ जो गुरु का है। इलाहाबाद की सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग जो है हिंदी संसार ऑनलाइन के नाम से प्रयागराज में चलाई जाती है। इसके निदेशक और टीचर भी जो शिक्षक हैं डॉक्टर अशोक स्वामी सर के कुशल नेतृत्व में ये कोचिंग कार्यरत है। डॉक्टर अशोक स्वामी सर पढ़ाते हैं, हिंदी के बहुत बेहतर शिक्षक हैं। और सर के द्वारा जो भी नोट्स और जो भी वीडियो हम लोगों को प्रोवाइड की जा रही थी, हम लोगों ने या मैंने उसको पढ़ा और बहुत तल्लीनता के साथ पढ़ा, और जिसका परिणाम रहा कि आज PGT में मेरी 23वीं रैंक आई और TGT में 192 रैंक है। दोनों में चयन हुआ, दोनों में वैशाली ज़िला मिला। और सर जो जहाँ तक किताबों के बारे में, सर आपने फर्स्ट चॉइस वैशाली ही दिया था? जी जी, मैंने फर्स्ट चॉइस वैशाली दिया था। इसके पीछे भी कारण यही है कि मेरे 2 मित्रों का चयन यहाँ ऑलरेडी हुआ है। मैंने M.Ed कानपुर यूनिवर्सिटी से किया, तो उस समय मेरे बिहार के ही एक मित्र वैशाली ज़िले के ही थे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं भी वैशाली ज़िला चयन करूं। और मैंने TRE 2 में भी वैशाली ज़िला फर्स्ट चॉइस दिया था और TRE 3 में भी वैशाली दिया, और दोनों में इस बार दोनों में चयन मेरा वैशाली ज़िले में ही हुआ। सर आपके GS में कितने क्वेश्चन सही थे? GS में सर मेरे 25 क्वेश्चन सही थे। 40 में 25? 25 सब्जेक्ट में कितने थे हिंदी में? सर 70। अच्छा, 70 उधर हो गए और मतलब 25, 70 और 25 मिला के मेरे 95 नंबर थे। 95 सॉरी, हाँ 95 नंबर थे सर। सब्जेक्ट में तो आपकी बहुत अच्छी मार्क्स? जी जी, 70 नंबर। हाँ, 70 नंबर सर। कुछ 2-4 क्वेश्चन सर गलतियाँ के कारण कम हो गए, नहीं तो अच्छे। हिंदी सर पेपर ठीक ठाक था, मीडियम अच्छे, मतलब बहुत हार्ड नहीं कहा जा सकता। और जिस प्रकार जिन्होंने तैयारी किया उनके लिए पेपर सरल कठिन लगता है। फिलहाल मेरे लिए पेपर बहुत कठिन नहीं था, लेकिन मैंने पेपर को बहुत बारीकी से सॉल्व किया और जिसका परिणाम रहा कि इतने अच्छे नंबर। सर जैसे कोचिंग के अलावा कुछ बुक वगैरह कुछ बताएंगे जो आप पढ़ते जी जी, मैं कोचिंग के अलावा जो जहाँ तक हिंदी सब्जेक्ट के बारे में कहूँ तो जो जैसा कि सर ने बताया कि अगर पुस्तक के बारे में कहा जाए तो जैसे सरस्वती पांडे की जो बुक आती है वो तो ठीक है। व्याकरण के लिए सर वासुदेव नंदन की जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही सर बिहार के दृष्टिकोण से, क्योंकि वासुदेव नंदन की बुक से जो एग्जाम्पल दिए गए थे हूबहू BPSC उसी से प्रश्न उठाते हैं। और तो वासुदेव नंदन की जो बुक है बिहार के लिए विशेष रूप से, और जो वासुदेव नंदन की जो बुक है व्याकरण की, उसमें बहुत संक्षिप्त मटेरियल दिया हुआ है जो मतलब परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसके अतिरिक्त जो मैंने पुस्तक पढ़ी डॉक्टर अशोक स्वामी सर का, जहाँ जिक्र जो कर रहा हूँ, तो उनकी जो पुस्तक है जो मानक हिंदी व्याकरण के नाम से आती है, वो कई पुस्तकों का निचोड़ ही समझ लीजिए है। और अगर कई पुस्तकों को और कई जगह कोचिंग और कई किताबों को न पढ़ के केवल आपको कम जगह पर सारी चीज़ों को कलेक्ट करना हो तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक। अच्छा सर, GS में भी 40 क्वेश्चन जो आती है उसकी तैयारी कैसे की है? सर 40 नंबर GS के लिए सर मैंने यूट्यूब के थ्रू जो NCERT के एक चैप्टर को कक्षा क्लास 6, 7, 8, 9, 10 अलग अलग क्लास में पढ़ा रहे थे, उनकी मैंने वीडियो को एक क्रमवार तरीके से देखा और खुद का नोट्स बनाया।
जिसका सर मैंने खुद का नोट्स बना और जिसका परिणाम रहा कि मेरा जीएस में इतने अच्छे नंबर आए। मैथ सर हमको पहले से ठीक ठाक आती है और ऑलरेडी सर मैं 2012 से 2017 के तक मैं प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत रहा हूँ। तो सर पूर्व के अनुभव भी मेरे साथ रहे हैं। सर जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि तैयारी वाले में, टीचर वाले में करंट अफेयर्स की लेवल थोड़ी हाई रहती है, तो उसकी तैयारी कैसे करें इसके? सर करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने मंथली पत्रिका जो आती है मैंने उसको प्रॉपर पढ़ा और मैंने कौन सी पत्रिका? सर पत्रिका सर किसी कोचिंग संस्थान की थी, मैं मुझे याद नहीं है, मुझे मिला और मैंने पढ़ लिया। लेकिन मैं जो लोग तैयारी करने वाले मैं यही सुझाव दूंगा कि जो 6 महीने की लास्ट, जैसे एग्ज़ाम अगर उनका जुलाई में होने वाला है तो जनवरी से लेकर वो जुलाई तक के जो लास्ट 6 मंथ के यानी पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर को देखें। और यूट्यूब पे बहुत ऐसी वीडियो बनाई गई लास्ट 6 मंथ, लास्ट 3 मंथ, तो लास्ट के 6 महीने की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, उससे कई प्रश्न मुझे मिले। जी सर। और सर मैं अंत में सर एक सुझाव देना चाहूँगा कि सर हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, जो सर ग्रुप परीक्षा देने के जस्ट बाद हम लोगों ने बनाया और उस ग्रुप में पूरे भारत के सभी जगहों से बच्चे जुड़े हुए थे। उस ग्रुप का नाम हिंदी भाषा परिवार रहा और उस ग्रुप में सबसे पहले हर एक चीज़ सूचनाओं को दिया जाता था। सबसे पहले विशेष रूप से हम लोग हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो हिंदी सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है, कितनी सीटें हैं, सबसे पहले हम लोग हिंदी भाषा परिवार में उस चीज़ को बताया और बहुत हेल्पफुल रहा कि सर कई कोचिंग संस्थानों को ये नहीं पता था कि कई यूट्यूबरों को ये नहीं पता था कि सीटें कितनी हैं। हम लोग सर पहले से ही सर इस चीज़ को डिसाइड कर लिए थे कितनी किसकी रैंक आने वाली है, कितनी कट ऑफ जाने वाली है। और टीजीटी और जूनियर की दोनों कट ऑफ सर जो हम लोगों ने बताई थी सर हिट हुई और अंतोगत्वा सर पीजीटी की भी हिट हुई। थैंक यू।